गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ भूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोग के बीच आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए, जिस टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क, जो कि आप देख रहे होंगे, ठीक है, जो कि भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार ये बना हुआ है, ठीक है। मैं क्वेश्चन लगाऊंगा तो आपको ज़रूर समझ में आएगा कि किस किस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, कितना इम्पोर्टेंट है। हाँ, इसके एक पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो उसे भी जाकर देख लीजिए, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि छोटे से छोटे क्वेश्चन उसमें भी किया गया है और बड़े से बड़े, और यहाँ पर भी वही होगा। और जो बचा हुआ है इसमें हम लोग ये टाइम एंड वर्क के जितने भी टाइप है उस सब को हम लोग पार्ट बाई पार्ट हम लोग करेंगे और पूरे बेहतर तरीके से पूरे कंसेप्ट के साथ में हम लोग कवर करेंगे। तो आप मेरे सेशन में बने रहिए, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, अगला कह रहा है, एक आदमी और एक औरत, एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि एक आदमी अकेले 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं, एक लड़का, ठीक है, 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो एक औरत इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकती है। तो कोई दिक्कत, काम तो एक ही है, जो कि ये एक औरत, एक लड़का और एक आदमी मिलकर उस काम को 3 दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक है। अब देखिए, एक आदमी उस कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है और एक लड़का उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, 18 दिन में समाप्त कर सकता है। बस इसी टाइप का आपको इस क्वेश्चन को सजा देना है, ठीक है। तो 1/3 हुआ और माइनस के एक, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। तो 6 चौका 24 और प्लस 8, सॉरी, इसका 18 दिन में है, तो इसका एलसीएम इतना नहीं होगा, इसका एलसीएम होगा आपका 36। तो 6 के 36, तो 6 एकम 6, 18 36, तो 2 एकम 2, ठीक। तो 1/3 माइनस 8 कितना होगा आपका 36, ठीक। इसका 3 और 36 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 36। तो कितना बार में चल जाएगा, ये 12 बार में जाएगा, 12 कम 12, 36 में 36, तो 8 एकम 8, ये कितना बार में चलेगा घट के आपका 4 बट्टा कितना 36, तो 4 9 आई 36, यानी 1/9, यानी 1/9 का मतलब इसको पलटी मार्क लिख दीजिए, यानी 9 दिन में वो औरत उस कार्य को अकेले समाप्त कर सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा, जो कि जी एसएससी परीक्षा 2005 के पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी मस्त क्वेश्चन था। क्वेश्चन हम लोग कह रहे हैं, कुछ व्यक्ति एक कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 8 आदमी और आ जाते हैं, तो काम 10 दिन पहले ही समाप्त हो जाता है। तो कार्य प्रारंभ करते समय वो व्यक्ति की संख्या कितनी था कि 60 दिन में काम समाप्त हो गया। तो मान लेंगे जिस 60 दिन में जो काम समाप्त हो उस समय व्यक्तियों की संख्या x था, ठीक है। उसमें 8 आदमी और आ जाते हैं, तो 10 दिन पहले ही काम समाप्त हो जाता है, यानी जो 60 दिन लग रहा था, तो यानी 50 दिन में ही काम समाप्त हो गया। यानी 10 दिन कम करेंगे तो 50 से हमको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो ये 60 गुणे x, ये 50 x प्लस 8 5 40, यानी 400 हो गया, ठीक। अब देखिए, ये 50 जब जोड़ में थे तो घटा में जाएगा, तो 10x इक्वल कितना हो जाएगा 400। ये 0 से 0 गया तो x के बराबर कितना हो गया 40, यानी प्रारंभ में आदमी की संख्या कितनी था, 40 था, जो कि ऑप्शन नंबर बी रहा, जो कि काफ़ी स्मूथ क्वेश्चन रहा, ठीक है। लगे हाथ हम 15 भी बता देते हैं। कह रहा है 15 नंबर में, कह रहा है ए तथा बी के कार्य करने के दरों का अनुपात कितना है, 3 अनुपात कितना है 4 है, ठीक है। और अगला कह रहा है, इसके द्वारा कार्य समाप्त करने में लगे दिनों की संख्या के अनुपात निकालना है। तो कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो 3 अनुपात 4 है, तो 4 अनुपात आपको 3 कर देना है। अब कहिएगा कैसे, तो ऐसे 1/3 लिखना पड़ेगा, आपको 1/4 लिखना पड़ेगा। दोनों की एलसीएम निकालिएगा तो 12 आएगा, तो 12 से गुणा कीजिएगा, तो 4 तिहाई 12 या 3 चौका 12, तो देखिए तो 4:3 आ रहा है। कॉन्सेप्ट यही है, लेकिन इस टाइप का जैसे आपको क्वेश्चन आता है
तो आपको ज़्यादा तेल बिल इतना करने की ज़रूरत नहीं है। फटाक से इसके अनुपात को एक्सचेंज कर दीजिए, आंसर निकल के चला आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन कह रहा है ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, बी किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों इकट्ठे काम करना प्रारंभ किया, परंतु 5 दिन बाद ए ने काम करना बंद कर दिया, तो शेष काम को बी कितने समय में लेगा करने में। तो ए के कार्य क्षमता कितना है, तो 10 है। अब बी के कितना है, तो 20 है, यही ना है। ठीक है, अब दोनों के एलसीएम निकाल लीजिएगा, निकाल के चलेगा 20। तो 10 ना 20, तो 2 एकम 2, 20 एकम 20, तो 1 एकम 1। अब कह रहा है कि ए ने 5 दिन काम करता है। ठीक है, ए ने कितना काम करता है, ए 5 दिन काम करता है। तो 1 दिन के काम 2 है, तो 5 दिन के काम इसके 10 हो जाएगा नहीं। अब देखिए, अब ठीक, ये 5 दिन इकट्ठा मिलकर करता है। ठीक है, तो 5 इसका हो जाएगा अब प्लस अब 5 इसका। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका टोटल काम, यानी टोटल काम 15 समाप्त होकर चला है। कितना आ गया, टोटल काम 15 हो गया। कि ए 5 दिन काम करता है, तो बी भी तो साथ में था, तो 5 दिन काम किया होगा। तो 5 ए वाला में ए की क्षमता में गुणा करेंगे, 5 में बी वाला में। टोटल काम हम लोग का कितना 15 समाप्त होकर चला गया। टोटल हम लोग काम यहाँ पर था कितना 20 था, तो 20 में से 15 समाप्त हो गया, तो कितना निकल के चले। अब 5 का काम और बचा हुआ है, जो कि जब 5 काम किससे कराना है, ए से कराना है। तो ए की कार्य क्षमता कितना है, 1 है। तो 1 दिन में 1 काम कर पा रहा है, तो कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो 1 में 5 से भाग करेंगे, कितना मतलब चल जाएगा, ये 5 बार में चलाएगा। जो कि काफ़ी स्मूथ क्वेश्चन था, जो कि ये 16 का ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर का है, ए अकेले किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बी ने इस कार्य को 9 दिन किया और शेष कार्य ए कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। तो ए की जो कार्य क्षमता कितना है, 20 है। अब बी के कार्य क्षमता कितना है, हम लोग को 12 है। इस दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60। तो 20 तिहाई 60, 12 पचे 60। अब कह रहा है अगला टर्म में कहता है बी ने इस कार्य को 9 दिन किया। 20 कार्य को 9 दिन करता है, यानी 45 वो कार्य करके ख़त्म कर दिया है। ठीक है, तो 60 में से 45 कार्य तो हो गया, तो बच कितना गया, 15 कार्य बच गया। जो कि जिस कार्य को किससे कराना है, हम लोग को ए से कराना है। किससे कराना है, ए से उस कार्य को कराना है। तो ए की कार्य क्षमता कितना है, 3 है। तो 3 पचे 15, कितना हो गया, 3 पचे 15, जो कि ये ऑप्शन नंबर बी है, 17 के बी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीक़ा से समझ में आ रहा हो। अगर अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो में शेयर कर सकते हैं। अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए अकेला एक कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेले इस कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ए ने इस कार्य को प्रारंभ करता है तथा 10 दिन बाद बी भी कार्यरत हो जाता है, तो कार्य समाप्त होने में कितने समय लगेंगे। तो देखिए, पहले फर्स्ट में बस पुराने वाले कंसेप्ट, ए के कार्य क्षमता कितना है, 25 है, और बी के कार्य क्षमता कितना है, 20 है। ठीक है, ये दोनों अंक का एलसीएम हम लोग निकालते हैं, तो हम लोग को कितना निकल चलेगा, 100। 20 पचे 100, यानी 25 चौका 100 और 20 पचे 100। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए ने उसको कार्य प्रारंभ करता है। कौन करता है, ए प्रारंभ करता है, जो कि 10 दिन तक करता है। तो 10 चौका 40 वो काम वो क्या करता है, कर दिया रहता है। तब उसके बाद से कौन आता है, बी आता है, और ए और बी दोनों मिलकर करना शुरू कर देता है। तो टोटल काम था कितना, 60, जो कि ये 40 वो काम क्या हो गया, ए ने अकेले कर दिया था। तब जाके क्या आया था, बी उसके साथ आया था। यानी 60 काम करने के लिए बी उसके साथ आता है, तो बी के दोनों, ए और बी के दोनों के कामों का क्षमता कितना है, 9 है। कितना है, 9 है। तो 3 तीर का 9 और 3 दूना 6, यानी 20/3, यानी 6 तीर का 18 2 20। ठीक है, यानी ए और बी मिलकर
ये 6.2/3 दिन में काम समाप्त करेंगे। लेकिन ये तो हो गया दोनों मिलकर, और अकेले ऑलरेडी पहले से ए ने 10 दिन काम किया हुआ था, ठीक है। तो 10 दिन उधर हुआ था, 6 दिन 6.2/3 दिन इधर भी हुआ है, तो टोटल मिला देंगे तो हम लोग हो जाएगा 16.2/3, यानी इतने दिनों में टोटल काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। काफ़ी स्मूथ सा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है। आप मेरे सेशन में बने रहिए, हर एक टाइप हम लोग करने जा रहे हैं। कोई ऐसे टाइम एंड वर्क का कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो कि जी आपसे छूटेगा। बस केवल आप मेरे सेशन में शुरू से अंत तक बने रहिएगा तभी, नहीं तो उसके बाद की जिम्मेवारी हम भी नहीं है। चैनल बाय चैनल आप घूमते रह जाइएगा, ज़िंदगी इसी में कट जाएगा। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ए अकेले किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेले इस कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है। ए दोनों सी की सहायता से इस कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यानी ए बी सी तीनों मिलता है तो सी 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तो सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम पुराने वाला ही कंसेप्ट जो अभी हम लोग करते आ रहे हैं वही कंसेप्ट, यानी ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी उसी कार्य को 16 दिन में, ए प्लस बी प्लस सी उस कार्य को कितने दिन में करता है, 8 दिन में, ठीक है। तीनों का एलसीएम निकालिएगा तो निकल के चला आएगा 48। तो 24 दूना 48, तो 16 3 48, 8 6 के 48, ठीक। अब हम लोग को इस टोटली जो कार्य है इसको कराना है किससे, सी से। किससे कराना है, सी से। जब सी से कराना है तो ए और बी के कैंसिल करना पड़ेगा। तो देखिए, तो एक उसको 2 दिन में, बी उसको 3 दिन में, और तीनों मिलता है तो बेचारा करता है 6 दिन में। तो दोनों का कार्य यानी 5 घटाइएगा तो कितना निकल के चला, 1। कितना आ गया, 1। अब बताइए आप ही जी, यानी 1 जो निकल के चला है सी के कार्य हुआ, कितना हुआ, सी के कार्य हुआ। अब टोटल काम है 48, 1 से भागा करते हैं तो 48 न होगा, यानी सी उस काम को करने में 48 दिन लेगा। कितना स्मूथ सा कॉन्सेप्ट है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस सेशन में बहुत मज़ा आ रहा होगा। अगर आप पढ़ाई से इंटरेस्टेड है तो, नहीं तो कोई बात ही नहीं। अगर इंटरेस्टेड है, अगर नए हैं तो, अगर अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीच में शेयर करते रहिए और इसे लाइक कर दीजिए। हाँ, खास बात यह है इस चैनल के कि भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैनल पर पड़ा हुआ है, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ रीजनिंग का वीडियो। और इतना ना ज़्यादा हमने इस चैनल पे शॉर्ट वीडियो अपलोड कर चुका हूँ कि आप उसे भी जाकर देखकर परीक्षा में जाकर, अपने किसी भी परीक्षा में जाकर धमाल मचा सकते हैं। अगर विश्वास नहीं है तो अभी इस वीडियो को ख़त्म होते ही जाकर उसको सर्च मारिए, कॉन्सेप्ट क्लासेस 7488 शॉर्ट वीडियो एकदम पड़ा हुआ है, जाकर देखिएगा, मस्त मियाज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि ये काफ़ी मस्त क्वेश्चन है, जो कि ये एसएससी परीक्षा 2007 के पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। कह रहा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इन्होंने इकट्ठे काम करना प्रारंभ किया, परंतु 2 दिन बाद बी ने काम छोड़कर चले गए। यदि इसके 2 दिन बाद कार्य समाप्त हुआ तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी ए प्लस बी ये दोनों काम करता है 3 दिनों तक, यानी 1/3 इसको लिखिए। आई 2 दिन बाद ये बी छोड़ कर चले जाता, 2 से गुणा कर दिए, यानी कितना, यानी 2/3 हुआ, ठीक है। ये रिमाइंडर वर्क जो है, आरएम का मतलब रिमाइंडर वर्क समझिए। टोटल काम समझिए 1 था, जो कि 2/3 काम ये लोग दोनों आदमी मिलकर कर दिया, तो काम कितना बचा, यानी 1/3 काम हम लोग को बच गया। ये 1/3 जो काम जो बचा था उसको बी से करवाना है, जो कि ये 2 दिन में बी ने काम समाप्त किया था, ठीक है। तो बी दोबारा काम यानी 1/2 है, उसमें जो रिमाइंडर वर्क है 1/3 से गुणा करेंगे, 1/6 निकल के चला आएगा। तो 1/6 को टप देना हम लोग क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, जो कि ये 6 डेज
आंसर निकल के चला आया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को ए तथा बी की मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन दोनों ने मिलकर 20 दिन तो काम किया, इसके बाद बी ने काम छोड़कर चला गया। बहुत भगेड़ा आदमी है ये, बार बार बी छोड़ कर भाग जा रहा है। इसके पहले वाला क्वेश्चन है बी छोड़ कर भाग गया था, इसमें भाग के चल गया। इसको इसके बाद से काम पर मत लगाइए लो, देख लीजिए कितना भगोड़ा है ये। शेष काम ए ने कितना दिन में करता है, 20 दिन में पूरा करता है। तो ए इस संपूर्ण कार्य को करने में कितने समय लेगा। तो देखिए ए प्लस बी उस काम को करता है 30 दिनों में, ठीक। तो इसको 1/30 लिखिए, ठीक। और दोनों मिलकर 20 दिनों तक करता है, तो 20 से गुणा कीजिएगा तो 20/30 हुआ, ठीक। अभी नहीं काट रहे हैं। ये रिमाइंडर वर्क हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो टोटल काम मानते हैं 1 होगा, जो कि जब 20/30 भाग निकल कर चला आया तो कितना बच गया, 10/30 बच गया। अब यहाँ पर आप ले आके काट दीजिए, 1 कितना बच गया, 3 बच गया, ठीक। 1/3 जो कि ये काम हम लोग को बचा हुआ है, जो कि ये काम कितना दिन में समाप्त करना है, ये 20 दिन और लगने वाला है। तो ये दोबारा किसके द्वारा, ये दोबारा उस काम को कितने दिन में करेगा। तो 1/3 गुणे के कितना, 1/20, ठीक। तो 1/, कितना हो जाएगा 60, पलटी मार देंगे तो कितना हो जाएगा 60 दिन में ये काम ए उसे कंप्लीट रूप से समाप्त कर देगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए अकेले किसी कार्य को 14 दिन में, बी 21 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया, परंतु 3 दिन बाद 3 दिन कार्य समाप्त होने ही था तब तक ए ने छोड़कर चला गया। तो बी उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो देखिए ए उस काम को 14 दिन में, ठीक। बी उस काम को 21 दिन में, कितना दिन में, 21 दिन में। दोनों का टोटल वर्क निकालेंगे तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे तब 42 आ जाएगा। तो 14 3 42, तो 21 दूना 42, ठीक है। ये दोनों मिलकर कितने दिन काम करता है, दोनों ने साथ कार्य करना प्रारंभ किया, परंतु 3 दिन पहले कौन छोड़ के चला जाता है, यानी ए छोड़ के चला जाता है। तो 3 दिन पहले चला जाता है, कितने दिन पहले चला जाता है, हम लोग को ए 3 दिन पहले छोड़कर चला जाता है, ठीक है। तो 3 दिन पहले हम लोग को छोड़कर चले जाता है, 3 दिन पहले छोड़ के चला जाता है तो 3 से इसमें भी गुणा कर दीजिए, ठीक है। और 3 दिन इसमें भी, तो 3 3 का 9 और 3 दूना 6, टोटल वर्क कितना हो गया, 15 हो गया। कितना हो गया, 15। ये 15 वर्क क्या हो गया, समाप्त हो चुका था। यानी कितना बच गया हम लोग को, 27 वर्क। ये जो 27 जो वर्क है ये किससे कराना है, तो 27 जो वर्क है बी से कराना है। किससे कराना है, बी से। तो 27 वर्क, बी के कार्य क्षमता कितना है, 2 है। तो 13 दूना 26, 1 27, इतना दिन यानी 13.5 दिन ये कौन लगाएगा, विशेष काम को करने में लगाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी एक कार्य को अकेले क्रमशः 45 दिन में तथा 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इन्होंने इकट्ठे कार्य करना प्रारंभ किया, लेकिन कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला गया तथा बी शेष कार्य को 30 दिन में समाप्त कर दिया। तो ए ने कितने दिन बाद काम को छोड़ा हुआ था। तो ये काफ़ी स्मूथ क्वेश्चन है, इसको हम लोग आराम से बनाएंगे, ये हम लोग का क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए ए के जो कार्य क्षमता कितना है, 45 है। बी 45 दिन लेता है, और बी कितना दिन लेता है, 40 दिन लेता है। दोनों के एलसीएम निकालेंगे तो 360 निकल जाएगा, ठीक है। 45 में इससे भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा, तो 8 बार में जाएगा। इससे
कितना जान हो जाएगा, तो 9 बार में जाएगा। ठीक है, अब देखिए 360 था, ये दोनों से अगर कराया जाता तो 17 दिन में 17 से भाग करना पड़ता, लेकिन ये जो कौन है भगोड़ा, ये जो काम छोड़ कर चला जाए, कुछ दिन काम करता है, ठीक है, और जितने भी काम बचता है, ठीक है, कुछ दिन तक काम करता है साथ में, लेकिन जितना काम बचता है उसको काम करने में भी 23 दिन लगाता है, यानी टोटल काम मानते हैं हम 1 है, उसको 23 दिन लगाता है, यानी 23 बटा कितना, 23 बटा कितना हो गया टोटल, इसका कितना 40 दिन लेता है, तो 40 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको जैसे हम लोग हल करेंगे तो हल करने के बाद में हम लोग को 17 बटा कितना निकल के चलाएगा, 40 निकल के चलेगा, कितना आएगा, 40 निकल के चलेगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो है ये बचा हुआ जो काम है वो है, उससे हम लोग ये 17 बटा 40 है, तो 40 बटा 17 से हम लोग क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। ये तो टोटल हो गया हम लोग को 360 बटा 17। अगर इस दोनों से कराया जाता है एक साथ में तो, लेकिन इसमें गड़बड़ जो हुआ उससे हम लोग को कितना होगा, 17 बटा 40 है। 17 बटा 40 हम लोग का करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा जी हाँ जो बी कितना दिन काम पहले छोड़ के चला गया था। 17 से 17 गया, 0 से 0 गया, 4 9 आई के 36, यानी 9 दिन तक मिलकर ये बेचारा ए ने बी के साथ काम किया हुआ था, जो कि काफ़ी स्मूथ क्वेश्चन था। ठीक है, भौकाल बना के क्वेश्चन को रखा हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। 24 नंबर को आ रहा है, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इस कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि प्रत्येक बारी एक एक दिन छोड़कर कार्य करना करे तथा सबसे पहले ए ने काम प्रारंभ करे तो इस काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा, जो कि एसएससी परीक्षा 2007 के क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो कि काफ़ी मस्त क्वेश्चन है। अब देखिए ए किसी काम को 12 दिन में, अब बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में। ठीक है, अब देखिए ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 36 निकल चला आएगा, तो 12 3 36, 18 दूना 36। ठीक है, अब ये टोटल काम है हम लोग को 36 और ये दोनों से कराना है, तो निश्चित बात है कि एक एक दिन छोड़ के करेगा तो 14 दिन में करेगा। और काम शुरू कर रहा है ए, कौन कर रहा है ए, तो 14 दिन में करेगा, तो 7 5 35 होता है, 1 बच जा रहा है। अब 7 कैसे आया अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो एक काम जो बचा हुआ ए से कराना है शुरू, तो समाप्त भी यही करेगा, तो 3 ही, यानी इतना हम लोग का आंसर हो जाएगा। कैसे आया देखिए, शुरू करता है यानी 3, उसके बाद में आता है कौन, बी, फिर से 3, फिर से 2, यानी पहले ए तब बी, तब फिर ए, तब फिर बी, तो फिर हो जाएगा ए, उसके बाद से फिर हो जाएगा बी, फिर हो जाएगा ए, फिर हो जाएगा बी। ठीक, तो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा। ठीक, फिर आया 1 3 ए, तो फिर आएगा बी, बी कितना है हम लोग को 2। ठीक, फिर आएगा ए, उसके बाद से आएगा फिर से आएगा बी। ठीक है, तो 5 वर्क 2 दिन में, 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 5 का 5 5 10 5 15 5 होगा 20, यही 5 25 और 5 7 5 25 5 6 30, और फिर आएगा बी, उसके आएगा फिर से ए कितना हो गया टोटल काम हम लोग को 2। देखिए पहले ए आ रहा है, उसके बाद से बी आ रहा है, तो 2 दिन मिल के काम 5 को कर रहा है सब। कहे कि एक आदमी कम बार पहले ए आएगा, उसके बाद बी आएगा, तो ए आएगा तो 3 वर्क करके चला जाएगा, बी आएगा अगले दिन 2 वर्क करके, तो 2 दिन में काम हो रहा है कितना 5। तो 5 का 5 5 9 10 5 3 15 5 4 का 20, 5 25 5 6 30 5 7 35, यानी 35 हो गया। 35 काम होकर समाप्त हो गया। काम कितना बच गया, एगो। ये दिन कितना होगा 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 14 लिखे हुए हैं।
फिर जो अगले दिन जो आएगा, एक काम बचा हुआ है तो उसको करने के लिए कौन आएगा, यही आएगा जो कि जी एक काम कर रहा है, कितना 3 वो काम कर रहा है, तो 1/3 भाग में होगा, तो वहीं यहाँ पर तो लिख दिया गया है। ठीक है, तो ज़्यादा तेल बेल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको टप से न क्या करना है, दोनों को इतना कीजिएगा एग्जाम में धर्म कर्म नहीं चलेगा, दोनों को आपको जोड़ना है। 3 2 5 यानी 5 हुआ, 5 से भाग करना है, ये टोटल वर्ग होता है 5 7 35, इसको डबल कर देना है, डबल कर दीजिए तो 7 दूना यानी 5 7 35, 7 मत में कटा, 7 का डबल कीजिएगा तो 14 हो जाएगा। एक काम बच गया तो एक ऊपर रखिए। अब देखिए किससे कराना है, यहाँ पर लफड़ा फंस जाता है जी, नीचे हम 3 लिखे कि 2 लिखे। अगर ए अगर प्रारंभ करेगा तो ए वाला के कार्य क्षमता लिखना पड़ेगा, बी अगर प्रारंभ करता है तो बी वाला के कार्य क्षमता लिखना पड़ेगा नीचे। तो लेकिन यहाँ पर हम लोगों को क्वेश्चन में पूछ रहा है, ए शुरू कर रहा है तो खत्म भी ए ही करेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रूफ है आपके सामने। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, तो आप बने रहिए सेशन में। अगला क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है कि एक किसी खेत के 2/5 भाग की फसल की कटाई 6 दिन में कर सकता है, बी उस खेत की 1/3 भाग 10 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस खेत की 4/5 भाग की फसल कटाई करना चाहते हैं तो कितनी समय लेंगे। तो देखिए पहले ए बराबर निकालिए, तो ए बराबर कितना है, यानी 2/5 कह रहा है तो 5/2 से 6 में गुणा कीजिए तो 2 तिहाई 6, तो 5 तिहाई 15। बी कह रहा है कितना 1/3, तो 3/1 से गुणा कीजिए कितना से 10 से, तो कितना जाएगा 30। दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो 30 आएगा। ठीक है, जब 30 आएगा तो 15 दूना 30, तो 2 एकम 2, 30 एकम 30, तो 1 एकम 1। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगर इस काम को मिलकर करता तो दोनों का कार्य क्षमता कितना है, 3 है, लेकिन ये दोनों मिल के करेगा, कितना भाग इसका करना चाहता है सब, तो 4/5 भाग करना चाहता है सब। तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 दहिया के 30 और 5 दूना 10, तो 4 दूना 8, यानी 4/5 भाग काम करने में ए और बी को मिलकर 8 दिन लगेगा, जो कि काफ़ी मस्त क्वेश्चन था और उससे भी मस्त इसका सलूशन भी था। क्वेश्चन कह रहा है ए किसी कार्य का 4/5 भाग 20 दिन में समाप्त कर सकता है, उसके बाद बी के साथ मिल जाता है। ठीक है, दोनों मिलकर शेष कार्य को कितने दिन में करता है, तो आपका 3 दिन में कर देता है। तो 20 सारे कार्य को अकेले कितने दिन में समाप्त कर सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ए के जो कार्य क्षमता कितना है, ए के कार्य क्षमता हम लोग को निकालते हैं, तो 4/5 है तो 5/4 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 20 हो रहा है, तो 4 5 20 यानी 25 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद से दोनों, उसके बाद कह रहा है, उसके बाद दोनों कार्य यानी 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 कह रहा है जी ए प्लस बी नहीं, तो 4/5 तो भाग पहले अकेले ये कर दिया था, लेकिन 4/5 अकेले कर दिया था और टोटल काम था कितना 1 था। ठीक है, तो शेष काम कितना बचेगा, तो 1/5 बचेगा, कितना बचेगा 1/5 ए, यानी इसमें 5/1 से पलटी मार करके 3 से गुणा करना पड़ेगा। 3 दोनों मिलकर 3 दिन का कर रहा था, 5 क्या हो गया 15 हो गया। ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 75 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 यही 75 और 15 75। ठीक है, अब देखिए
ये दोनों मिल कर रहा है 5 दिन में, अकेले कर रहा है कितना दिन में है, ये 3 दिन में। अब कह रहा है कि अगला टर्म में बी अगर इसको अकेले करना चाहें, नहीं तो बी अकेले करना चाहें तो 75 काम है, जो कि ये अकेले 5 कर रहा है तो बी के कितना हो जाएगा, सॉरी ये अकेले कर रहा है ए 3 काम, तो बी के कितना हो जाएगा काम 2 बचेगा, कि 3 में से 5 में से 3 के तो 2 ही बचा, जो 2 बचेगा तो किसका हो जाएगा, ए बी का क्षमता हो जाएगा, यानी 37.1/2 दिन यानी 37.5 दिन, यानी बी को उस काम को समाप्त करने में अकेले समय लगेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बेहतर सेशन समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यदि नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीच में शेयर करते रहिए, अभी लाइक कर दीजिए। और ख़ास बात यह है कि इस चैनल पर बहुत से सारे इतिहास और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, रीजनिंग का वीडियो पड़ा हुआ, उसे जाकर देखिए, अपनी परीक्षा में बेहतर से बेहतर कीजिए।